हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का 7 मिनट्स ट्रिक पर। और मैं हूं कुमार रवि और मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं एक ऐसा फॉर्मूला जो कई सारे एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दें, सीएचएसएल, सीजीएल, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, या आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दें। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर जो है बहुत मायने रखता है। इसमें कई बार आपसे पूछा जाता है एक सिंपल सा क्वेश्चन जिस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आज हम लोग उसी एक फॉर्मूले पर बात करेंगे। प्रश्न पूछा जाता है क्या, वो चीज मैं आपको बताने से पहले कहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और जल्दी से बेल आइकन दबाइए और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस वाले ऑप्शन पे क्लिक जरूर करिएगा, सो दैट मेरी नोटिफिकेशन आने से पहले ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। जी हाँ दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जहां दोस्तों ये हर एक एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आता है, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट क्या है। जी हाँ दोस्तों, जब किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में इलेक्ट्रिक करंट कई घंटों तक, किसी मिनट तक फ्लो करती है तो वो गर्म हो जाती है। तो दोस्तों गर्म हो जाती है, उसमें हीट पैदा हो जाती है। जब हीट पैदा होती है रेजिस्टेंस के कारण, और रेजिस्टेंस अगर हमें पता हो तो हम लोग हीट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग देखते हैं। दोस्तों हीटिंग इफेक्ट का आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा हमारी डेली लाइफ में, इलेक्ट्रिक हीटर के रूप में। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक हीटर जिसका यूज पहले लोग कुकिंग के लिए किया करते थे, अब लोग अपने हाथ सेकने के लिए भी करते हैं सर्दियों के दिनों में। जी हाँ दोस्तों, हम उसी हीटर की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं जरा कि हीटिंग इफेक्ट के लिए क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बोला कि जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इलेक्ट्रिक हीटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। तो इलेक्ट्रिक हीटर में इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करती है तो वो करंट तुम्हारे इलेक्ट्रिक हीटर के वायर से गुजरती है, तो उस वायर में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। दोस्तों अगर मान लीजिए कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू तुम्हारी आर हो और तुम्हारे वायर में करंट आई फ्लो कर रही हो, और वो कह दे कि टी टाइम तक अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट आई नाम की फ्लो करती है तो उसमें हीट कितनी पैदा होगी। दोस्तों जो हीट पैदा होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो तुम्हारा एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। जी हाँ दोस्तों, आई स्क्वायर आर इंटू टी कहने का मतलब ये है, अगर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है और ज्यादा समय तक अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया तो वैद्युत धारा की मात्रा भी ज्यादा पैदा होगी। मान लीजिए कि ये जो दिया गया डायग्राम है, इसमें अगर आपसे कह दे कि इस पूरे हीटर का जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो तुम्हारा कुछ इस तरीके से दिया गया है। मान लीजिए अगर वो कह दे कि आपको कि हीटर का जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या जो प्रतिरोध दिया गया है, तो वो मान लीजिए दिया गया है 1000 ओम, 1000 ओम दिया गया है। और मान लीजिए कि आई उसमें 2 एम्पियर की करंट अगर फ्लो कर रही है, 2 एम्पियर की करंट आपने मान लीजिए कि अगर 1 घंटे तक, मान लीजिए अगर 1 घंटे तक आपने हीटर को जलाया तो उसमें कितनी हीट जनरेट होगी। जी हाँ दोस्तों, तो उसमें कितनी हीट जनरेट होगी। तो दोस्तों हीट कितनी जनरेट होगी हम लोग सिंपल सी चीज है वहां पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। जी हाँ दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 1000 ओम इंटू टी, टाइम तुम्हारा दिया हुआ है 1 आवर, 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड्स। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा ये गलती ज्यादातर लोग कर देते हैं, क्या कि उसको कन्वर्ट नहीं करते उसमें, ठीक है, किसमें, सेकेंड्स में। तो यहाँ पर हो गया 4 इंटू 3 जीरो तुम्हारे ये हो गए, 2 जीरो तुम्हारे ये हो गए, यहाँ पर हो गया 10 टू दी पावर 5 और इंटू तुम्हारा 36। जी हाँ दोस्तों, तो 36 का मल्टीप्लाई जब यहाँ 4 से होगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा 144 गुणे 10 की घात 5। दोस्तों हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 14.4 और इसको लिखते हैं मेगा जूल। तो हमारा उत्तर ये भी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे हम लोग उत्तर दिया करते हैं और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे ही प्रश्न खासकर रेलवे के एग्जाम्स में हर साल पूछे जाते हैं। याद रखिएगा किसी भी हीटर में, किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो सिर्फ उसके रेजिस्टेंस के कारण होती है।
जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई है, सिंपल सा एक फॉर्मूला पसंद आया है, प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप मुझे गूगल में पा सकते हैं। आप गूगल पे जब जो है सर्च बॉक्स में आप क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे फिजिक्स बाय के रवि, तो आपको मेरी पुरानी सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। और दोस्तों ये मेरा वेब एड्रेस है, आप मेरे बारे में डिटेल से जान सकते हैं। थैंक यू सो मच।